चिड़िया जैसे रात को अपना पंखा चलाती है तो पंखे से टिक टिक की आवाज निकलना शुरू हो जाती है। गुड़िया के पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये पंखा ठीक करवा दें। इसकी आवाज हमारे साथ साथ पड़ोसियों को भी तंग करती है। पिछले महीने भी जो पैसे मैंने बचाकर रखे थे वह लग गए। क्या करूं, खर्च ही इतना है, कुछ बचता ही नहीं है। मम्मा, मुझे ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं तो सोती भी ये आवाज़ सुनकर ही हूँ। पता है मम्मा, जब पंखा ना चले तो मुझे नींद ही नहीं आती। चिड़ियाओं का वह परिवार अपने घर में बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। पड़ोस में ही गोरी कौवी और कालू कौवे का घर था, जो बहुत अमीर पक्षी थे। उनके घर में तो एसी भी था। गोरी कौवी एसी लगाए कंबल ओढ़े लेटी हुई थी, मगर चिड़िया के पंखे की टिक टिक उसके कानों में जोरों से गूंज रही थी। कालू जी, क्या फायदा ऐसे एसी का जो मैं सो ही ना सकूं। अब क्या हुआ है गोरी, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। कालू जी, किसी तरह इस चिड़िया के पंखे की टिक टिक तो रोको, फिर ही मुझे नींद आएगी। मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा, रुको मैं अभी आता हूँ। फिर कालू कौवा पिलास लेकर घर से निकलता है और चिड़िया के घर की छत पर बैठ जाता है। कालू कौवा चिड़िया की घर की बिजली की तार काट देता है और वहां से भाग जाता है। कालू, क्या किया है, चिड़िया के पंखे की आवाज तो सच में रुक गई है। मैं काट आया हूँ, मैं चिड़िया की बिजली की तार ही काट आया हूँ। ये सुनकर गोरी तो जोरों से हंसने लगती है। तुम तार ही काट आए हो, अब चिड़िया मरेगी गर्मी में और मैं सोऊंगी आराम से। फिर गोरी और कालू मजे से सो जाते हैं। गुड़िया के पापा, लगता है बिजली चली गई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैसा भी है, हमारा पंखा तो हवा ठीक देता है। दूसरे रोज चिड़िया का पति जब घर से बाहर निकलता है तो बिजली की लटकती हुई तार देखकर चिड़िया को आवाज देता है। गुड़िया की मम्मा, हमारे घर की बिजली की तार ही टूट गई है। मैं अभी बिजली ठीक करने वाले को बुला कर लाता हूँ। चिड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। जल्दी आना गुड़िया की पापा, मुझे नदी पर भी जाना है। फिर गुड़िया के पापा चाचा कबूतर के पास जाते हैं, जो उस जंगल में बिजली ठीक करने का काम करते थे, और उसे बुला लाते हैं। ये तार टूटी नहीं है, बल्कि कटर से काटे गए हैं। ये जरूर किसी की शरारत है। ये कौन कर सकता है, जो भी है बाद में देखेंगे, आप इसे ठीक कर दें। फिर चाचा कबूतर बिजली की तार ठीक कर देता है। शाम के समय गोरी की माँ गोरी से मिलने उसके घर आती है। अपनी बेटी के घर एसी लगा देखकर गोरी की माँ बहुत खुश होती है। गोरी, ये तुमने एसी कब लगवाया। माँ, ये मेरे कालू जी ने गर्मी शुरू होने से पहले ही लगवा दिया था। आज तो बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर रात हो जाती है।
चिड़िया ने अपना टूटा पुराना पंखा चलाना ही था। चिड़िया ने अपना पंखा चलाती है और टिक टिक की आवाज़ फिर से शुरू हो जाती है। गोरी, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। ये तुम्हारे एसी से कैसी आवाज़ आ रही है? माँ, ये आवाज़ एसी से नहीं बल्कि पड़ोसियों के पंखे से आ रही है। इससे तो अच्छा था मैं रात ना ही रुकती तुम्हारे पास। क्या फ़ायदा एसी में लेटने का जो नींद ही ना आए। बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो कालू, कुछ करो। इतने पैसे लगाने से क्या फ़ायदा जो मेरी माँ एक दिन ठीक से एसी में ना सो सके। गोरी, तुम जाओ और चिड़िया से कहो कि पंखा बंद कर ले, वो तुम्हारी बात मान जाएगी। तो मैं ही जाती हूँ, उस चिड़िया को सीधी करती हूँ मैं। फिर गोरी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। वह चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है। तुम्हारे जैसे पड़ोसियों से तो अच्छा है कि हम किसी वीराने में होते। क्या हुआ है गोरी बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मेरी माँ आई हुई है और तुम्हारे पंखे की टिक टिक से उसे नींद नहीं आ रही। इसे बंद कर दो, नहीं तो कल मैं किसी कबाड़ वाले को बेच दूंगी तुम्हारा पंखा। आप शांत हो जाएं गोरी बहन, आज की रात मैं अपना पंखा बंद कर देती हूँ। फिर गोरी अपने घर चली जाती है और चिड़िया अंदर जाकर पंखा बंद कर देती है। गुड़िया की मम्मा, ये पंखा क्यों बंद कर दिया है? गोरी आई थी, कह रही है उसकी माँ आई हुई है और टिक टिक की आवाज़ उन्हें तंग कर रही है। फिर मामा चिड़िया सारी रात हाथ वाले पंखे से अपने बेटी गुड़िया को हवा देती है। गोरी गोरी की माँ और कालू सारी रात कंबल ओढ़े सोते हैं। गोरी जहाँ भी जाती अपने एसी की तारीफें करती थी। वह तोते के पास बैठी हुई थी। मेरा एसी तो 1 मिनट में कमरा ठंडा कर देता है। पूरे जंगल में एक मेरे घर में ही एसी है। बहुत अमीर हूँ मैं। थोड़ी दूर बैठे चोर उल्लू गोरी की बातें सुन रहे थे। गोरी, सुना है एसी चलाने से बिजली का बिल भी बहुत आता है। मीठू, तुम भी पागल ही हो। मेरा पति एक तो क्या 2-2 एसी का बिल दे सकता है। यार, बड़े गर्मी बहुत तंग करती है। चलो आज इस कवि का एसी ही चुरा लाते हैं। चलो अभी चलो, कवि यहाँ बैठी हुई है और कौवा नदी पर बैठा हुआ देखा है मैंने। फिर दोनों उल्लू जल्दी से जाते हैं और गोरी के घर से एसी उतार लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी घर लौट आते हैं। कालू, हम लूट गए, हम लूट गए कालू। वो देखो, हमारा एसी नहीं है, कोई चोर हमारा एसी चुरा ले गया है। गोरी, मैंने तो पहले ही कई चोरियां करके ये एसी लगवाया था। अब हम क्या करेंगे? दिन तो गुजर जाती है मगर जैसे ही रात होती है तो गोरी को नींद नहीं आ रही थी। वह जग रही थी और कालू को देखे जा रही थी। कालू, मुझे तो ऐसे गर्मी में नींद नहीं आएगी। गोरी, आज तो मुझे चिड़िया के पंखे की टिक टिक भी बहुत अच्छी लग रही है।
कालू मुझे भी। कालू, इस गर्मी में मरने से तो अच्छा है कि हम चिड़िया के घर ही जाकर सो जाते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। गोरी दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है। गोरी बहन, आज मैं पंखा बंद नहीं करूंगी। कल ही मैं सारी रात गर्मी के मारे जागती रही हूँ। चिड़िया, हमारा एसी किसी चोर ने उतार लिया है। आज मैं तुम्हारा पंखा बंद करवाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं और कालू जी तुम्हारे घर में पंखे के सामने सोने के लिए आए हैं। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है और उन्हें अपने घर में ले जाती है। गोरी बहन, क्या आपको मेरे पंखे की टिक टिक में नींद आ जाएगी? चिड़िया, सच पूछो तो आज मुझे तुम्हारे पंखे की टिक टिक सुनकर मेरी माँ की लोरी की याद आ रही है। ये कहते हुए कौवा और कौवी सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी किसी गरीब की गरीबी का मजाक ना उड़ाना चाहिए।